प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश बाखर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज की जो अपनी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे, जैसे कि अपने छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे जो कि शायद आपकी बुक में जो अपने एग्जाम की दृष्टि से है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंस उनका क्या है कि ये जो टॉपिक्स है वो एक किसी जैसे कि बड़ा डेरिवेशन आ गया उसमें यूज होंगे। और यदि जैसे अपने 10 क्वेश्चन आते हैं वो डेढ़ डेढ़ नंबर वाले, तो उनमें यदि ये इस तरह की परिभाषा पूछ ले तो शायद आ सकती है ना। तो उस दृष्टि से ये बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में जो आज की क्लास है उसमें सारी परिभाषाएं बताएंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं करता हूँ क्लास स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक है अपना समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ नाम से ही इसकी परिभाषा है। सम यानी समान, विभव यानी विभवांतर या विभव, पृष्ठ यानी सरफेस। एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान क्या हो, समान हो, क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। बस नाम से ही इसकी परिभाषा होगी। और वैसे जो इसकी रियल परिभाषा है उसकी बात करें तो वो क्या होती है कि कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई आवेश स्थित है, तो उस विद्युत क्षेत्र में स्थित समस्त पृष्ठों पर जो आवेश है उसका मान समान होता है, यही समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसके लिए जो हम चित्र की बात करें उसमें हम कोई जैसे कि ये बिंदुवत आवेश ले लिया, ये बिंदुवत आवेश ले लिया, ठीक है। यहां से ये हो गया आपके क्षेत्र, चित्र उस तरह बना देता हूं मैं। ये जैसे कि ये अपने विद्युत क्षेत्र, और ये हो गए आपके गोलाकार पृष्ठ। ठीक है। तो जो ये बिंदुवत आवेश है इसका मान प्रत्येक जो पृष्ठ, ये गोल नहीं है लेकिन गोल मानना है आपको, है ना। ऐसा नहीं कि भाई कहोगे फिर ये गोल कहाँ है, गोल को माननी है। यदि नहीं है गोल तो गोल मान लेना। लेकिन जो पृष्ठ का मान की बात करें हम, यहाँ पे जैसे कि आवेश है और ये वर्ताकार क्या है, पृष्ठ। इस पृष्ठ पर जो आवेश है उसका मान क्या रहेगा, समान रहेगा। चाहे कोई सी पृष्ठ, इस पृष्ठ पे देख लो, इस वाले पे देख लो, इस वाले पे देख लो, कोई भी। उसी तरह से यदि हम कोई समतल पृष्ठ लें, समतल पृष्ठ में आप इस तरह से पृष्ठ ले सकते हो, इसमें भी सेम ही प्रोसेसिंग है। जैसे ये हो गया आपकी विद्युत क्षेत्र और ये हमने ले ली कोई पृष्ठ, तो इनमें भी जो विभव है उसका मान समान रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो इस समविभव पृष्ठ है उसकी परिभाषा क्या बनेगी कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश जिसके समस्त पृष्ठों पर विभव का मान समान रहता है। किसी भी पृष्ठ पे देख लो, कोई भी पृष्ठ है उस पर यहाँ पे जैसे कि आवेश स्थित है और यहाँ पे स्थित है, तो उनका मान क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी कि जो आवेश है वो इस जो बिंदुवत आवेश है, केंद्र में जो स्थित आवेश है उससे समान दूरी पर स्थित होगा। तो अब लिखते हैं इसकी परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान हो, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान क्या हो, समान हो, क्या कहलाएगा, समविभव
पृष्ठ कहलाएगा। अब इसमें यदि हम कार्य की बात करें कि किसी विद्युत क्षेत्र है उसमें आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है उसका मान कितना होता है, समान जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो विभव है उसका मान कितना है, एक समान रहेगा। यहाँ पे देखना आप कि किसी समविभव पृष्ठ में स्थित आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्योंकि जब विभव का मान समान रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q0। यही तो होता है आवेश। तो जब इसका मान समान रहेगा, किसका मान, विभव का मान, विभव का मान समान रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, WAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यानी कि VB इक्वल टू VB कर दो भले ही, क्या VA इक्वल टू VA कर दो, एक ही बात है। यानी कि विभव क्या चीज है, यही तो V है। और जब इसका मान समान रहेगा यानी कि प्रत्येक पृष्ठ है उस पर विभव का मान समान है, तो अब VA में से VA निकाल दो, चाहिए VB में से VB निकाल दो, तो जो टोटली ओवरऑल कार्य का मान है वो कितना रह जाएगा आपके पास में, 0 होगा। यदि विभव का मान समान है तो कार्य का मान 0 होगा। क्लियर है भाई? अब बस समविभव पृष्ठ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और ज्यादा जानकारी क्या है, इतनी है पूरी जानकारी, ठीक है ना। तो अब देखो अच्छे से समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी सी परिभाषा है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वैद्युत स्थिर ऊर्जा। तो वैद्युत स्थिर ऊर्जा डायरेक्टली हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होती है कि दो या दो से अधिक बिंदुत आवेशों को उनके निकायों की जो आवेशों के लिए स्थितियां हैं उनकी स्थिति तक अंत से लेके आने में किया गया कार्य होता है, वही क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थिर ऊर्जा। बस इसकी यही परिभाषा है। अब लिखते हैं परिभाषा। दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय के लिए निकाय में कर दो मैं उनकी स्थितियों तक अनंत से स्थापित करने में क्या होगा, किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। बस यही है इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन कि दो या दो से अधिक विद्युत आवेश हैं उनको जो उनकी स्थिति है वहां तक लेके आने में अनंत से जो किया गया कार्य होता है वही क्या कहलाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कहीं कि जिसमें U से इसको प्रदर्शित करते हैं, U इक्वल टू हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखा हुआ शायद आपने पढ़ा होगा अपन के R स्क्वायर। तो ये जो नियम है जैसे कि दो या दो से अधिक बिंदु अवस्था आ गई तो इसके लिए हम जैसे जो कूलॉम का नियम था ठीक उसी प्रकार से अपने को प्रत्येक जो बिंदु अवस्था है उसके लिए मान निकालना है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि ये अपने को ये ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है, आएगा तो एग्जाम में तो छोटे कम नंबर का आएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि क्या कार्य है वो क्या हो जाएगा, के Q/2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखो ये किया गया कार्य W, के है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 जैसा कि हमने कूलॉम नियम में पढ़ा था कि के है उसको मैं क्या लिखता हूँ 1/4 तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R², ये एक आवेश के लिए है। अब ये जो किया गया कार्य है वही क्या है स्थितिज ऊर्जा, अरे किया गया कार्य तो स्थितिज ऊर्जा है तो इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूँ। अब जो ये कार्य एक आवेश के लिए है, यदि अलग अलग आवेशों के लिए जैसे कि 2 या 2 से अधिक की बात कर रहा था तो दो या 2 से अधिक तक जो आवेश है उनका क्या कार्य ज्ञात करेंगे तो उनका क्या होगा 1 + 2 + ये 3 ये अंतर ऐसे चलेगा। तो अब इसमें भी क्या होगा कि के Q1 Q2 प्लस Q1 Q2 आ गया, फिर Q1 Q3 आ गया, यानी कि जो भी हम मान लेते हैं उनके अकॉर्डिंग आगे चलता रहेगा। तो इसको जो ओवरऑल मान है वो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ, इसमें होता है समेशन लगा दिया I = 1 to n हो जाएगा और K QI QJ/R का स्क्वायर, ये अंतिम जो व्यंजक है वो प्राप्त हो जाएगा कि भाई यहाँ से 1 से अनंत तक है इनका मान, और जो ये मान यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा आपके R² नहीं सॉरी R ही होगा, यहाँ R लिखना है यहाँ पे RIV 1 to वाला था ना, इसमें एक अंश लिख लेते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से है आपको स्थितिज ऊर्जा है उसका मान निकालना है। अब इसमें एक आपके नाम आता है इलेक्ट्रोवोल्ट EV, EV आपने ऐसा नाम सुना होगा 1 EV इलेक्ट्रोवोल्ट, इलेक्ट्रोवोल्ट कह दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह दो एक ही बात है। तो इसका मान भी आपने शायद कहीं पढ़ा होगा भाई। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक इलेक्ट्रो वोल्ट ऊर्जा है उसको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को जिस पर, एक मिनट लिखा देता हूं मैं आपको, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश जिसको, हाँ यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि आप ये नाम आ जाए ना कहीं पर, इसको और इसको, बस ये एक ही चीज है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश कितना हो, अभी बताया था मैंने आवेश कितना होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। वो किससे त्वरित करना है 1 वोल्ट से, 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर जो गतिज ऊर्जा होती है वही क्या कहलाती है 1 किलोवोल्ट कूलम आवेश होता है। वो 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने में पर उत्पन्न गतिज ऊर्जा है, बस यही इसकी परिभाषा है भाई, ठीक है। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट की ये परिभाषा होगी। अब यदि मैं इस 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के मान की बात करूं तो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का जो मान क्या होगा भाई, अरे यहाँ पे हमें आवेश कितना था इसमें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम था ना। अब इसमें क्या है कि इस 1 इलेक्ट्रोवोल्ट है उसको त्वरित करना है, किससे करना है कूलम तो है ये, और साथ में क्या आ जाएगा विभवांतर, विभवांतर भी तो आएगा ना, अरे 1 वोल्ट आया ना 1 वोल्ट, तो यहाँ पे इसमें ध्यान रखना भाई 1 इलेक्ट्रोवोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 ये क्या है कूलम इनटू ये क्या हो गया 1 वोल्ट हो गया। तो कूलम और विभव क्या बन जाएगा
1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये हो गया इसका मान। क्लियर है भाई? बस यही इसका इलेक्ट्रोवोल्ट का मान होता है। अब इलेक्ट्रोवोल्ट का मान का क्वेश्चन आपके आ सकता है कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट है वो किसके मान के बराबर होता है, या 1 इलेक्ट्रोवोल्ट है उसका मान कितना होता है। तो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, तो भाई अब है अपना, हाँ ये तो था आपके इलेक्ट्रोवोल्ट वाला। अब एक टॉपिक और है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखो आप, विद्युत विधुर्व। तो विद्युत विधुर्व क्या होता है कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश, जैसे कि ये मैंने मान लिया ये प्लस क्यू हो गया, ये हो गया -2, जो कि एक अत्यंत लघु दूरी पर स्थित, वही उसका क्या कहलाता है, विद्युत विधुर्व। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, दो विपरीत प्रकृति के आवेश जो अत्यंत लघु दूरी पर स्थित हो विद्युत विधुर्व कहलाता है। बस यही इसकी परिभाषा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक है अपना विधुर्व आघूर्ण। इसमें क्या है कि किसी कण है उसका परिमाण जैसे कि Q है तथा उनके बीच की दूरी D है, तो उन दोनों का गुणनफल विधुर्व आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, और ये जैसे कि P से निरूपित किया जाता है, P = QT। कोई आवेश है उसका परिमाण कितना है, Q है, तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी, T। तो उन दोनों गुणनफल क्या कहलाएगा, विधुर्व आघूर्ण। बस यही परिभाषा है कि एक कण का परिमाण, कण के आवेश का, आवेश ही तो है क्यों, आवेश का परिमाण Q है तथा सदिश दूरी कितनी हो, D है, तो उन दोनों का गुणनफल विधुर्व आघूर्ण कहलाता है, अर्थात P = Q × D। बस यही चीज है, परिभाषा इतनी है। विधुर्व आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, और ये हो गया D सदिश दूरी ली हमने। बस ये इतना ही है। आज की जो क्लास थी उसमें हमने ये छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ी, अच्छे से समझ में आई होगी, और नहीं आई है तो इनको पढ़ना, घर पे जाके रिविजन करना, दिलाना। बस यही इनका ऑप्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।